आखिर कहां गायब हो गई एयरटेल की एड्स में नजर आने वाली है वायरल लड़की, जानेंगे। और कैसे सोशल मीडिया की वजह से आज की जनरेशन बर्बाद होती जा रही है। बॉलीवुड के कुछ ऐसे अभिनेता जो अपनी आखिरी फिल्म नहीं देख पाए, और ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग तिहाड़ जेल के बाहर सरेंडर करने के लिए पहुंच गए एक साथ। और एक ऐसा AI ईयरफोन जो पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। क्या है इसकी सच्चाई, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12, इस चेहरे को ध्यान से देखिए। ये वही लड़की है जो 2015 में एयरटेल की एड्स में नजर आती थी। असल में इस लड़की का नाम साशा छेत्री है, जो देहरादून में पैदा हुई थी और अपनी पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई थी। 2015 के समय एयरटेल एक नए चेहरे की तलाश में था। इसके बाद उन्हें साशा छेत्री मिली और एयरटेल ने इन पर विश्वास जताया, जिसके बाद एयरटेल ने इन्हें अपनी एड में काम दिया। और फिर ये इतनी फेमस हुई कि एयरटेल की हर एक एड में नजर आने लगी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमाया। आज ये कहीं पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है। फैक्ट नंबर 11, कैसे सोशल मीडिया की वजह से हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जी हाँ, आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन जहाँ हम लोग अपने बचपन में बाहर जाकर खेलते थे और मस्ती करते थे, वहीं आज की जनरेशन दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। मोबाइल में गेम खेलना, वीडियोस देखना आज की जनरेशन का दिन भर का काम हो चुका है। स्कूल से आने के बाद ये बच्चे दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। और आजकल इंस्टाग्राम की वजह से तो हद ही हो गई है, क्योंकि माँ बाप खुद अपने बच्चों से ऐसे ऐसे वीडियोस बनवा रहे हैं जो उनके फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड के कुछ ऐसे अभिनेता जो कि अपनी आखिरी फिल्म नहीं देख पाए। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है हाल ही में दुनिया को अलविदा कह गए दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक का, जिनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद उनकी वेब सीरीज पॉप मैन रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी इमरजेंसी, किसी का भाई किसी की जान जैसे कई मूवीज को वो नहीं देख पाए। सुशांत सिंह राजपूत भी अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा को नहीं देख पाए थे। इसके अलावा मशहूर एक्टर इरफान खान भी अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम को नहीं देख पाए थे। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा मंदिर जहाँ पर पुरुष महिला बनकर पूजा करते हैं, और इसके पीछे की वजह बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली है। ये मंदिर केरल में मौजूद है, जिसका नाम कॉटन कुलंगरा श्री देवी टेम्पल है। यहाँ पर पुरुष 16 श्रृंगार करके महिलाओं की तरह पूजा करते हैं, जिसके पीछे की मान्यता ये है कि अगर लड़के यहाँ पर महिलाओं की तरह 16 श्रृंगार करके पूजा करते हैं तो उन्हें मनचाही दुल्हन मिलती है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय में जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन जापान के लोग आज भी अपनी पुरानी परंपरा और कल्चर को नहीं भूले हैं। एक ऐसी ही परंपरा जापान में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये एक त्योहार होता है जिसे शिंटो कहा जाता है। ये त्योहार जापानीज अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मनाते हैं। इसमें जापान के लोग बर्फ से भरे पानी में लगभग 16 मिनट तक स्नान करते हैं। स्नान करने से पहले ये लोग ताली बजाते हैं और केवल सफेद रंग के कपड़े ही पहनते हैं। फैक्ट नंबर 7, राजा दुष्यंत और शकुंतला की ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, राजा दुष्यंत की मुलाकात शकुंतला से पहली बार ऋषि कण्व के आश्रम में हुई थी, जहाँ दुष्यंत शकुंतला को पहली बार में ही दिल दे बैठे और उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। थोड़ा बहुत मना करने के बाद शकुंतला भी मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय तक वहीं पर रहने के बाद राजा दुष्यंत हस्तिनापुर चले गए और निशानी के तौर पर शकुंतला को एक अंगूठी दे गए। कुछ समय बाद शकुंतला जब हस्तिनापुर राजा दुष्यंत के पास गई तो रास्ते में उनकी अंगूठी खो गई, और हस्तिनापुर पहुंचकर राजा दुष्यंत ने भी उन्हें पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था। उसके बाद शकुंतला वापस आ गई और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। शकुंतला को जो अंगूठी राजा दुष्यंत ने दी थी वो एक मछली निकल गई थी, जिसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया, और किसी तरह ये अंगूठी राजा दुष्यंत के पास पहुंच गई। इस अंगूठी को देखते ही उन्हें सब कुछ याद आ गया। बहुत समय बाद राजा दुष्यंत एक आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें बहुत प्यारा बच्चा दिखाई दिया, जिसे उन्होंने अपनी गोद में लेना चाहा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुत्र था, और बाद में यहाँ पर उन्हें शकुंतला भी मिली। फिर राजा दुष्यंत शकुंतला को हस्तिनापुर ले आए और उन्हें अपनी रानी स्वीकार किया। फैक्ट नंबर 6, कौन था हैदराबाद का आखिरी निजाम जो 4000 करोड़ रुपए जुटाने के बावजूद भी अपनी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया? मैं बात कर रहा हूँ मुकर्रम जहाँ की, जो हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपने बेटे की जगह पोते को निजाम बनाया था, जो कि थे मुकर्रम जहाँ, जिसके बाद इन्हें हैदराबाद का 8वां निजाम घोषित किया गया। एक समय पर ये भारत के सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने 4000 करोड़ रुपए गवा दिए। कुछ समय पहले ही इनकी मौत तुर्की में हुई थी। इसके बाद इन्हें हैदराबाद में दफनाया गया। मरते मरते ये इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के समय इस्तेमाल हुए एक पनडुब्बी खरीदना चाहते थे, पर ऐसा नहीं हो सका। फैक्ट नंबर 5, ये फोटो इंटरनेट पर कुछ सालों पहले वायरल हुई थी, जिसमें ये अंग्रेज महिला इस अजीब से दिखने वाले बच्चे को पानी पिला रही है। असल में इस बच्चे के घर वालों ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बच्चा चुड़ैल है। लेकिन इस अंग्रेज महिला ने जब इस बच्चे को देखा तो इसकी मदद की। उस समय इसकी हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से अंग्रेज महिला ने इस बच्चे को पालने का फैसला किया और इसका नाम रखा होप। आज ये बच्चा इस अंग्रेज महिला के साथ ही रहता है और
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा आज बहुत बड़ा हो चुका है और इसे एक नई जिंदगी मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 4, कैसे एक कमेंट ने इस बंदे की जिंदगी बदल दी। देखिए यह है झारखंड के रहने वाले विक्की, जो शैडो आर्ट बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही अलग तरह का आर्ट होता है जिसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये कचरे से कुछ इस तरह से शैडो आर्ट बनाते हैं जो देखने में अमेजिंग लगता है। इंस्टाग्राम पर इन्होंने कैरी मिनाटी का शैडो आर्ट बनाकर अपलोड किया था, जिसे कैरी मिनाटी ने भी देखा और एक कमेंट कर दिया, जिसके बाद तो ये वीडियो वायरल हो गया और इसको 40 मिलियन लोगों ने देखा और इनके फॉलोअर्स भी 100K हो गए। फैक्ट नंबर 3, इस समय भारत में 700 से भी ज्यादा जिले हैं, जिसमें से कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आइए बताते हैं आपको इसके बारे में। दोस्तों, इस समय भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, जिसका क्षेत्रफल 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है, जिसका क्षेत्रफल 45,110 किलोमीटर स्क्वायर है। हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी किसी जेल के बाहर सरेंडर करने वालों की लंबी लाइन देखी है? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो ये लंबी लाइन आपको लगी दिखाई दे रही है, ये वो दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर की है और ये सभी लोग जेल जाने के लिए सरेंडर करने आए हैं। असल में ये सभी कैदी कोरोना काल के दौरान पेरोल पर भेजे गए थे, पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी कैदियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा, जिसके बाद कैदी यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आने लगे और यहाँ लंबी कतार देखी गयी। फैक्ट नंबर 1, इमेजिन कीजिए एक ऐसे AI हेडसेट के बारे में जो आपके कान में लगते ही आपके आसपास की सारी जानकारी दे और आसपास के लोगों के बिहेवियर और फेमस जगहों के बारे में कुछ बातें बताए। नामुमकिन सा लगता है, पर इक्सिगो नाम के YouTube चैनल ने इस तरह के एक हेडसेट का वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, जिसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हुए और इसे खरीदना चाहते थे। लेकिन जब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई तो सबके होश उड़ गए। असल में ये वीडियो एक अप्रैल फूल प्रैंक था। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और आज के वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियो